सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे। शहर की मुख्य सड़क के किनारे एक पुराने टीन के छप्पर के नीचे बाबा हरिलाल अपनी चाय की दुकान खोल रहे थे। उनकी उम्र कोई 75 साल के करीब थी। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, कंधे पर एक पुराना गमछा और पांवों में घिसी हुई चप्पलें। उनका पूरा संसार उस छोटी सी लकड़ी की मेज पर था। एक पीतल की केतली, कुछ कांच के गिलास, बिस्कुट का एक डिब्बा और दूध की एक छोटी सी बाल्टी। यही उनकी रोजी थी, यही उनकी पहचान थी और यही उनका घर था। हरिलाल बाबा को इस चौराहे पर चाय बेचते हुए 40 साल से ज्यादा हो गए थे। पूरे मोहल्ले के लोग उन्हें जानते थे। मजदूर, दुकानदार, रिक्शे वाले, स्कूल के बच्चे सब उनकी दुकान पर रुकते थे। उनकी चाय में कुछ खास था, न जाने कौन सा जादू था उस उबलते दूध और अदरक में कि एक बार पीने के बाद लोग बार बार खिंचे चले आते थे। लेकिन हरिलाल बाबा की असली खासियत उनकी चाय नहीं थी। उनकी असली खासियत थी उनका दिल, जो इस पूरे शहर में शायद सबसे बड़ा था। उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही लग रही थी। हरिलाल बाबा ने केतली चढ़ाई, आग सुलगाई और चाय की पत्ती डाली। पहले ग्राहक आने लगे थे। अचानक उन्हें दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। फिर एक सफेद सरकारी गाड़ी तेजी से आती दिखी और उनकी दुकान के ठीक सामने रुक गई। हरिलाल बाबा ने बिना ज्यादा ध्यान दिए अपनी चाय हिलाते रहे। उन्हें सरकारी गाड़ियों का कोई डर नहीं था। वो जिंदगी में इतना देख चुके थे कि अब कोई चीज उन्हें चौंकाती नहीं थी। गाड़ी से एक नौजवान उतरा। काला सूट, सफेद शर्ट, चमकते जूते, उम्र कोई 30-32 साल। उसके पीछे पीछे दो पुलिस की गाड़ियां और रुकीं। कई पुलिस वाले उतरे, कुछ फोटोग्राफर भी थे। मोहल्ले के लोग जमा होने लगे। सब हैरान थे, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या हरिलाल बाबा की दुकान पर कोई छापा पड़ने वाला है? क्या बुजुर्ग चाय वाले को पकड़ने आई है पुलिस? लेकिन जो हुआ उसने सबको अचंभे में डाल दिया। वो नौजवान, जो जिले का नया कलेक्टर अभिमन्यु सिंह राठौड़ था, सीधे हरिलाल बाबा के पास आया और फिर उसने जो किया, उसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभिमन्यु ने अपना सूट ठीक किया और हरिलाल बाबा के सामने दोनों हाथ जोड़कर झुक गया, पूरी तरह जमीन को छूते हुए, जैसे कोई अपने गुरु को प्रणाम करता है। हरिलाल बाबा के हाथ रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अरे अरे बेटा, यह क्या कर रहा है? अभिमन्यु की आंखों में आंसू थे। बाबा, आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। बस बस आशीर्वाद दे दीजिए। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, यह कलेक्टर साहब इस गरीब चाय वाले के सामने क्यों झुक रहे हैं? इन दोनों का क्या रिश्ता है? तब किसी ने पास खड़े एक पुलिस अफसर से पूछा तो उसने जो बताया, उसे सुनकर वहां मौजूद हर आंख भर आई। बात 20 साल पुरानी थी। अभिमन्यु तब बस 10-11 साल का था। उसके पिता एक छोटे से सरकारी दफ्तर में चपरासी थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थीं। घर में 3 भाई बहन थे और रोज का खाना भी मुश्किल से जुटता था। उस साल अभिमन्यु के पिता को टीबी हो गई। पहले दुकान बंद हुई, फिर नौकरी छूटी और फिर एक दिन पिता भी चल बसे। घर में माँ थी, 3 बच्चे थे और एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उन दिनों अभिमन्यु रोज इसी चौराहे से स्कूल जाता था। उसके पाँवों में जूते नहीं थे, किताबें पुरानी थीं और अक्सर पेट खाली होता था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वो इसी दुकान के पास रुका। उसने हरिलाल बाबा से पूछा, बाबा, एक गिलास चाय मिलेगी? पैसे नहीं हैं। छोटे से बच्चे की आंखों में एक अजीब सी भूख थी, न सिर्फ पेट की बल्कि जीने की, आगे बढ़ने की। हरिलाल बाबा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, खाली थैला, पर आंखों में एक चमक जो किसी अमीर के बच्चे में भी मुश्किल से दिखती है। उन्होंने चाय दी और साथ में 2 बिस्कुट भी। बच्चा कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। पैसों की जरूरत नहीं।
तू रोज आ सकता है। बस उस एक वाक्य ने अभिमन्यु की जिंदगी बदल दी। अगले 5 साल तक अभिमन्यु रोज उस दुकान पर आता रहा। हरिलाल बाबा रोज उसे चाय देते, बिस्कुट देते। और बस इतना ही नहीं, जब अभिमन्यु की माँ का काम छूट गया और घर में 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, तब हरिलाल बाबा खुद उनके घर पहुंचे थे अपनी दुकान की उस दिन की कमाई लेकर। वो मुश्किल से 200-250 रुपए रहे होंगे। लेकिन बाबा ने वो सारे पैसे अभिमन्यु की माँ के हाथ में रख दिए और कहा था, बहू, तू हिम्मत मत हार, यह लड़का बड़ा काम करेगा। मैं देख सकता हूँ इसकी आंखों में। जब अभिमन्यु की 8वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए, तब पूरे स्कूल में सेलिब्रेशन था। लेकिन उस दिन शाम को अभिमन्यु सीधे हरिलाल बाबा की दुकान पर आया था। उन्होंने उसे गले लगाया था और रोए थे खुशी के आंसुओं से। जब 10वीं में डिस्टिंक्शन आई, हरिलाल बाबा ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर दिए थे। बेटा, आगे पढ़, रुकना मत। उन 500 रुपयों में शायद उनके कई दिनों की कमाई थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल को छूती है, वो तब हुई जब अभिमन्यु ने 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। उसकी माँ डरी हुई थी। इतना लंबा इंतजार, इतनी पढ़ाई, कोई गारंटी नहीं। उन दिनों किताबों के लिए पैसे नहीं थे। कोचिंग की फीस तो सोचना भी दूर की बात थी। हरिलाल बाबा को जब पता चला तो उन्होंने चुपचाप एक काम किया। उन्होंने अपनी दुकान पर एक पुरानी टीन की पेटी में सालों से जो भी बचाया था, वो सारा पैसा निकाला। कुल मिलाकर 7,000 रुपए थे। उन्होंने वो पैसे अभिमन्यु को दिए और कहा, यह तेरी किताबों के लिए। और सुन, अगर तू आईएएस बन गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार मेरे सामने आकर खड़ा होना, बस यही काफी है। अभिमन्यु की मां ने बाबा के पांव छुए थे। अभिमन्यु की आंखें उस दिन बंद नहीं हुई थीं रात भर। उसने एक कसम खाई, या तो आईएएस बनूंगा या बाबा के सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बड़ी मदद के, सिर्फ एक बुजुर्ग चायवाले की दुआओं और एक टूटे घर की मां की आंखों के सहारे, अभिमन्यु सिंह राठौड़ ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। ऑल इंडिया रैंक 87। उस दिन जब रिजल्ट आया, अभिमन्यु सबसे पहले इसी चौराहे पर आया था। लेकिन दुकान बंद थी। पता चला बाबा बीमार हैं। वो उनके घर गया, एक छोटी सी कोठरी जहां हरिलाल बाबा एक पुरानी खाट पर लेटे थे। जब उन्होंने अभिमन्यु को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। अभिमन्यु ने उनके पांव छुए और रिजल्ट की कागज दिखाई। हरिलाल बाबा बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। बस उनके बूढ़े हाथ अभिमन्यु के सिर पर थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जानता था, बाबा ने धीरे से कहा था। मैं उस दिन से जानता था जब तू पहली बार चाय मांगने आया था। और आज उस घटना के 10 साल बाद अभिमन्यु इसी जिले का कलेक्टर बनकर आया था। पोस्टिंग मिलते ही उसने एक ही काम किया, सीधे हरिलाल बाबा की दुकान पर आया। उसने अपनी टीम को पहले से कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब पुलिस काफिला रुका और कलेक्टर साहब एक पुराने चायवाले के सामने हाथ जोड़कर झुक गए, तो कैमरे खुद ब खुद क्लिक होने लगे। हरिलाल बाबा उठे। उन्होंने अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने तुझे चाय पिलाई थी। तूने मेरी पूरी जिंदगी को मायने दे दिए। भीड़ में कोई नहीं था जिसकी आंखें सूखी रही हों। उस दिन के बाद अभिमन्यु ने सबसे पहला सरकारी आदेश यह निकाला कि हरिलाल बाबा को उनकी दुकान के लिए एक स्थायी जगह मिले, पक्की छत, साफ पानी और बिजली। और बाबा को हर महीने वरिष्ठ नागरिक सम्मान राशि भी मिले। जब अखबार वालों ने अभिमन्यु से पूछा, सर, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, एक चायवाले के सामने झुके क्यों, तो अभिमन्यु ने जो जवाब दिया वो उस दिन पूरे शहर में गूंजता रहा। इज्जत उसको मिलती है जिसने कुछ बनाया हो। मुझे जिसने बनाया वो एक चायवाले थे। तो आज जो झुका वो मेरा अहंकार था।
मेरा सूट नहीं, कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। कुछ कर्ज पैसों से नहीं, प्रणाम से चुकाए जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के दुनिया को बेहतर बनाते रहते हैं, एक गिलास चाय की कीमत पर।